आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई। नंबर 2 है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये मान लें वृत्त का केंद्र O है और एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर ये मान लें ये चाप AB है, AB P। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का है। O से A को मिलाते हैं और O से B को, ये 60 डिग्री कोण बनाता है केंद्र पर। ये 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या हमें दी हुई है। तो हमें संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है, APB की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है लिखते हैं। दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। इसकी सहायता से सबसे पहले हम चाप APB की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे चाप APB की लंबाई बराबर, सूत्र होता है थीटा अपान 360 डिग्री गुणे परिधि है APB, तो इसकी सूत्र होता है 2 पाई R परिधि का, थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई R। अब इसमें उपर्युक्त मान को रखेंगे और चाप APB की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो थीटा का मान है 60 अंश और 360 गुणे 2 और पाई का मान 22/7 रख लेंगे और R का मान है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लें। तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 6 का नम 6, 6 चाक 36, 2 से काटें 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6। अब इसके बाद पाई का मान रख लें और 3 से काट सकते हैं, 3 एक नम 3, 3 सते 21 बराबर हो जाएगा। पाई का मान इस बार रखें, पाई का मान होता है 22/7 और ऊपर बचा हुआ है केवल 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई आई 22 सेंटीमीटर। तो इसका पहले भाग का आंसर ये आ गया। अब इसका दूसरा भाग देखें। इसका दूसरा भाग है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर चित्र, ये त्रिज्याओं द्वारा और चाप द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है AOBA, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो सूत्र हम अप्लाई करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई R स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड के लिए सूत्र प्रयुक्त होगा। इसमें मान रख लें उपयुक्त मान। थीटा का मान है 60 डिग्री अपान 360 और पाई का मान आप रखेंगे 22/7 और R का मान है 21। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 का नम 6, 6 छक 36। अब यहाँ पर देखें 2 से भी कटेगा, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2 और 2 तिहाई 6 बराबर। यहाँ पर ऊपर बचा है 11 गुणे 21 गुणे 21 2 बार लिखेंगे और नीचे बचा है 3 गुणे 7। तो 3 से काटें, 3 एक नम 3, 3 सते 21 और 7 से पुनः कट जाएगा, 7 एक नम 7। अब 11 और 21 का गुणा कर लें। तो 11 एक नम 11, 11 दूना 22 और एक हो जाएगा 22 में 2 जोड़ें, 11 का नम 11, 11 दूना 22 में 1 जोड़ें तो हो जाएगा 23
और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 231 वर्ग सेंटीमीटर। यह इसका दूसरे भाग का आंसर आ गया। अब इसका तीसरा भाग देखें। तीसरा भाग है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र में यहाँ पर जो ए और बी है, ए पी बी चाप है। अगर हम ए से बी को मिलाते हैं इस तरह, तो यह जीवा होगा ए बी, यानी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रछेद कर रहा है ए बी। और ए बी पी से यह घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, इसी को हमें ज्ञात करना है। इसके क्षेत्रफल के लिए जो हम सूत्र अप्लाई करेंगे, यानी ए बी पी और ए, ये छायांकित भाग जो है, हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, जो कि हम डायरेक्ट सूत्र पर इसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सूत्र ये है, आप देखें, सूत्र होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। जब भी लघु वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाए, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकेंगे। आर स्क्वायर साइन थीटा, यही बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो यहाँ पर थीटा का मान है, यानी अभी हमने जो 231 यानी इसका निकाला है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर से। आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जगह पर 231 लिख सकते हैं। यहाँ पर 231 माइनस, यानी अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, जिसका ये सूत्र होता है, और उसका मान 231 निकाला गया है। 1/2 और आर का मान 21 का वर्ग और साइन 60 अंश। थीटा का मान 60 डिग्री है। थोड़ा सरल करेंगे तो 231 माइनस 1/2, 21 का वर्ग करेंगे, 21 × 21 तो हो जाएगा 441। 21 की सामा 441, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 231 माइनस 2 का 2 में गुणा कर लें तो हो जाएगा 1/4। 431 का इसमें गुणा कर लें तो 431 हो जाएगा 441 √3। इस तरह 441, 21 के सामने 441 √3। इसको और सरल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर √3 का मान हमें नहीं दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो √3 का मान 1.732 होता है। गुणा करेंगे, कैलकुलेशन काफ़ी लंबा होगा, इस तरह से हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, तो जो कि सही है। तो इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 231 माइनस 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को सॉल्व कर लिया गया। शेष प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार यदि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।